हाँ जी, तो अब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर लें। एक्सचेंज टाइप इंस्ट्रक्शंस तक हमने कर लिया था लेक्चर। ये कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन है एक्सचेंज की, और हमने कहा था कि एक्सचेंज मीन्स के दो रजिस्टर आपस में कंटेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इसकी इंस्ट्रक्शन की थी। उसके बाद ये एक इंस्ट्रक्शन है 4.15 एग्जाम्पल है, जिसमें स्वाइप द कंटेंट्स बाइट एट P0 एंड P1। अब ये प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास जो है वो स्वैप नहीं कर सकते हम, डायरेक्टर पोर्ट्स के दरमियान डेटा जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले हमें पोर्ट की कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर ए में एक्सचेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है वो पोर्ट्स की आपस में कंटेंट्स जो है वो एक्सचेंज होंगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि पोर्ट 0 या पोर्ट 1 दोनों ही की जो बिट वाइज जो क्या कहते हैं पैटर्न है, तो उसमें क्या होगा, आठों की आठों बिट्स जो होती हैं वो 1 होती हैं। तो पोर्ट 0 और पोर्ट 1 को जब हम एक्सचेंज करेंगे तो उस पर कोई बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम एक्यूमुलेटर के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो इसके लिए जो हमारे पास 3 जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं। एक्सचेंज ए पोर्ट, पहले हम पोर्ट 0 की कंटेंट्स को एक्सचेंज करेंगे ए के साथ, फिर P1 की ए के साथ, एंड देन फाइनली P0 की ए के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। तो अब लेट्स वी मेक प्रोग्राम। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XCH accumulator A with contents of P0, then XCH accumulator comma contents of P1, then again XCH A comma contents of P0। ठीक है, हमने इसको रीसेट किया। देन असेंबल में फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देखोगे सारी पोर्ट्स का स्टेटस क्या है, सारी की सारी बिट्स 1 के इक्वल है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्यूमुलेटर की जो कंटेंट्स हैं उससे एक्सचेंज हो जाएगी पोर्ट 0 की कंटेंट्स। अब अगर हम यहाँ पे इनिशियली एक्यूमुलेटर में देखें तो एक्यूमुलेटर में तो कोई डेटा है नहीं, तो एक्यूमुलेटर की जो सारी आठों की आठों बिट्स हैं वो इक्वल हैं 0 के। ठीक है, तो अब 0 एक्सचेंज किया पोर्ट नोड से, तो P0 जो है वो सारे के सारे 1 जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर जो सारे के सारे बिट्स 0 हैं वो ट्रांसफ़र कर देगा P0 पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेप में आप देखो कि जो आपका एक्यूमुलेटर है उसकी सारी की बिट्स जो 0 थी वो 1 हो गई, और यहाँ पे आपको पोर्ट दिख रही है पोर्ट 0 जो जिसकी सारी बिट्स 0 थी वो अब इक्वल हो गई हैं, सारी 1 थी अब 0 हो गई हैं। फिर जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो पोर्ट 1 है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा। अब एक्यूमुलेटर तो ऑलरेडी 1 ही था तो उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो पोर्ट 1 है वो भी सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी, वो सारी ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगी, 1 ही होगी, क्योंकि एक्यूमुलेटर में सारी बिट्स जो हैं वो 1 है। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर भी सारा आपका FF रहेगा, और जो पोर्ट 1 है वो भी सारा FF ही रहेगा। दिस इज़ द पोर्ट 1। ठीक है, इसकी सारी कंटेंट्स 1 रहेंगी और एक्यूमुलेटर की भी सारी कंटेंट्स 1 के ही इक्वल रहेंगी। उसके बाद जो पोर्ट 0 है, पोर्ट 0 की जो कंटेंट्स हैं जो कि सारी 0 थी, इसको एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स से एक्सचेंज करेंगे तो पोर्ट 0 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 1 के, एक्यूमुलेटर फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स जो पहले 1 थी अब क्या हो जाएंगी 0, और पोर्ट 0 की सारी कंटेंट्स क्या हो जाएंगी 1। अब बेसिकली इनडायरेक्टली हमने ट्रांसफ़र की पोर्ट 0 की कंटेंट्स एक्सचेंज की पोर्ट 1 की कंटेंट से, लेकिन अब हमें यहाँ पे फ़र्क तभी दिखेगा जब हम एक्यूमुलेटर और इसकी जो है वो एक्सचेंज करेंगे। अदरवाइज़ दोनों ही रजिस्टर में जो आठों के आठों बिट्स थी वो इक्वल थी नंबर 1 के, तो यहाँ पे भी 1 के ही इक्वल हो गई। तो हमने बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज किए कंटेंट्स और पोर्ट 0 विद पोर्ट 1 के। ठीक है,
द नेक्स्ट डेटा एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। अब जो डेटा है वो उस डेटा को हम एज अ बाइट भी मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और एज अ बिट बाय बिट भी ऑपरेट करते हैं। तो इन्हीं डेटा को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर जो हमारे पास ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये हमने इसको बाइट मैनिपुलेशन के नाम से, और इसको बिट मैनिपुलेशन। इसमें कुछ जो है वो आपकी फिगर ए ऑपरेशन इन द बाइट मैनिपुलेशन, वेयर फिगर बी ऑपरेशंस इन द बूलियन वेरिएबल, जो कि आपकी बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं। बाइट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस में कौन सी हैं? CLR क्लियर, स्वैप मीन्स टू एक्सचेंज द कंटेंट्स बिटवीन द टू रजिस्टर्स और हैविंग सम एड्रेस टू द एक्यूमुलेटर, जो भी है। CPL जो है वो कॉम्प्लीमेंट, RL जो है वो शिफ्ट लेफ्ट, RLC शिफ्ट लेफ्ट बाय यूजिंग कैरी, RR जो है वो शिफ्ट राइट, RRC इज़ फॉर शिफ्ट राइट बाय यूजिंग कैरी फ्लैग। ठीक है, फिर यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन है। बिट मीन्स के क्लियर, क्लियर मीन्स कि आप यहाँ तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब बिट मैनिपुलेशन होती है तब हमारे पास यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर A होता है डेस्टिनेशन के लिए, बाइट मैनिपुलेशन के लिए और बिट मैनिपुलेशन के लिए करेंगे तो जो रिजल्ट जाके सेव होगा कुछ देर के लिए वो होगा आपका जो कैरी फ्लैग होता है प्रोग्राम स्टेटस वो रजिस्टर का, जो कि 8th बिट कहलाती है PSW की। ठीक है, तो या तो हम उसको क्लियर करेंगे कैरी को, या फिर कोई भी इंडिविजुअल बिट को हमें क्लियर करना है उसको हम करेंगे। फिर सेट बी मीन्स के किसी को भी आपने जो है वो 1 किया, 0 से 1 किया, फिर वो कैरी बिट हो या कोई भी इंडिविजुअल बिट हो। CPL मीन्स के जो है वो कॉम्प्लीमेंट, ANL मीन्स के एंड बिटवीन योर बिट एंड बिटवीन योर कैरी फ्लैग, ORL मीन्स के और प्लस यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ANL में जो है वो डॉट साइन है आपकी एंड की, एंड बिटवीन बिट कोई सी भी बिट रजिस्टर की हो और उसकी आपकी जो कैरी है उसकी दोनों बिट्स में आपस में एंड होगी। ORL मीन्स के और ऑपरेशन बिटवीन कैरी एंड द बिट, और मूव जो है वो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन मूव करेंगे फिर उसमें कैरी या बिट जो है वो आपकी रजिस्टर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की उसमें यूज़ होगी। देन वही फिर यहाँ पे है क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब हम बाइट जो फर्स्ट पोर्शन है वो है बाइट मैनिपुलेशन, तो यहाँ पे हम बाइट मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे है क्लियर इंस्ट्रक्शन मैक्स ऑल बिट्स ज़ीरोस। ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि सारी की सारी जो है वो जो बिट्स होंगी वो ज़ीरो कर देगी। अब यहाँ पे बाइट मैनिपुलेशन मीन्स कि पूरी की पूरी बाइट आपकी इसमें जो है वो मैनिपुलेट होगी, इसमें कोई एक बिट नहीं होगी, इसमें सारी की सारी बाइट। तो यहाँ पे जो आपकी जो रजिस्टर यूज़ होता है बाइट मैनिपुलेशन के लिए एक्यूमुलेटर A यूज़ होता है। तो अगर हमें एक्यूमुलेटर A की सारी कंटेंट ज़ीरो के इक्वल करनी है तो उसके लिए हम क्लियर इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। CPL इज़ यूज फॉर कॉम्प्लीमेंट, देन एन RL इंस्ट्रक्शन रोटेट्स लेफ्ट, और RLC जो है वो भी रोटेट लेफ्ट है लेकिन उसमें कैरी यूज़ होगा। तो अब हम इन इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। क्लियर A, अब हमारे पास जो इनिशियली जब हम रीसेट करेंगे तो हमारे पास एक्यूमुलेटर जो है वो वैसे ही ज़ीरो होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज़ीरो हुआ या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो मूव करेंगे कोई सा भी डेटा टू द एक्यूमुलेटर। लेट्स से कि हम FFH, ठीक है, इसको मूव करवा रहे हैं में, तो सारी की सारी बिट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी एक्यूमुलेटर की सारी बिट्स 1 के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं असेंबल। देन ओके, यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है बिकॉज के हमने यहाँ पे FFH दिया है। FFH से मुराद कि हम एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, तो एड्रेस तो हम दे ही नहीं रहे यहाँ पे, हम यहाँ पे दे रहे हैं इमीडिएट डेटा। ठीक है, तो इसलिए हमें हैश का साइन यूज़ करना पड़ेगा। देन असेंबल, ओके, we put 0 here and then again assemble it, assemble having no errors। ठीक है, तो अब अगर हम इसको स्टेप वाइज करेंगे तो अब आप देखें कि एक्यूमुलेटर A की कंटेंट्स जो थी वो सारी की सारी ज़ीरो थी, अब सारी की सारी क्या हो गई FF हो गई। देन उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी क्लियर
एक्यूमुलेटर ए से क्या होगी कि सारी कंटेंट्स एक्यूमुलेटर ए की क्लियर हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या किया, सारे 1 हो गए, उसके बाद क्लियर ए। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्यूमुलेटर ए, ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन की, क्लियर ए, तो सारी की सारी कंटेंट्स एक्यूमुलेटर की जो है वो इक्वल हो गई 0 के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लियर ए, देन CPL इंस्ट्रक्शन है, CPL A, CPL इज़ यूज फॉर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट आपका बाइट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स कि जहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो 1 हो जाएंगे, जहाँ पे 1 होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखें। सिंबल फर्स्ट मूव FF, देन क्लियर एक्यूमुलेटर, देन अब क्लियर मीन के सारी बिट्स आपकी एक्यूमुलेटर की 0 हैं, तो दैट मीन्स कि अब कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, इसको 1 के इक्वल कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी है, ठीक है, अब CPL हो गई। इसके बाद RL इंस्ट्रक्शन रोटेट लेफ्ट। अब RL इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ पे जैसे अब एक्यूमुलेटर के एक ही कंटेंट्स तो 0 0 हैं, पहले हमने उस पर डेटा ट्रांसफ़र करवाएंगे कोई ना कोई, तो यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर पे जो डेटा इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं वो T0H है। ठीक है, तो अब हम इसको फिर RLA रोटेट लेफ्ट, मीन्स के लेफ़्ट की तरफ जो है वो आपकी बिट्स जो है वो रोटेट करेंगी। हम यहाँ पे असेंबल करेंगे, मूव एक्यूमुलेटर की सारी कंटेंट 0 हैं, जब फर्स्ट स्टेप आएगा तो 2 0 कंटेंट्स जो है वो आपकी होंगी। सो दिस नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू 2, दिस नंबर एंड दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 0। सो 2 0 शिफ्ट हो गया। उसके बाद जो है वो रोटेट लेफ्ट, मीन्स के ये 0 जो है आपका जो MSB है ये लेफ़्ट की तरफ रोटेट होगा, और ये 0 जो है वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे आपका एक 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ से जो है वो एक 0 कट हो जाएगा। तो जो टोटल आपकी कंटेंट्स होंगी वो होंगी 0 1 0 0, और यहाँ पे आपके बाकी चारों 0 होंगे। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, देखें, तो ये जो 1 है ये आपका लेफ़्ट की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। जो 0 था वो एक यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आपका एक डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम इसको और भी करवाना चाहें कि और किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हम R1A अगैन हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे असेंबल किया, असेंबल, ठीक है, एरर R1A की एक दफ़ा हम, ठीक है, अब हमने जब इसको असेंबल किया तो अब फर्स्ट स्टेप में 2 0 मूव होगा एक्यूमुलेटर में, सेकंड में ये 1 जो है वो रोटेट लेफ़्ट की तरफ किया। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे आप देखें कि जो 0 था वो फिर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये लेफ़्ट की तरफ आपका जो है वो 1 हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस 0 जो यहाँ पे था वो जो है वो शिफ्ट हो गया आपकी टुवर्ड राइट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सिर्फ रोटेट लेफ़्ट। अगर नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन है RLC, यहाँ पे भी आपके रोटेट लेफ़्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपकी कैरी यूज़ होगी, कैरी फ्लैग। ठीक है, इसको अब हम देखेंगे किस तरीके से। जब हम इसको रीसेट किया, देन RLC एक्यूमुलेटर A। अब यहाँ पे आपकी जो कंटेंट्स हैं वो लेफ़्ट की तरफ तो रोटेट होंगी, लेकिन जो आपकी बिट जा रही थी आपकी लेफ़्ट से राइट की तरफ सिर्फ RL में, यहाँ पे क्या होगी आपकी कैरी फ्लैग। हम देखेंगे कैरी फ्लैग पे क्या है। अब कैरी फ्लैग में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम जो है वो कैरी को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी कि अभी चलो इसको हम करके देखते हैं। असेंबल, ठीक है, 2 0 हुआ। उसके बाद जो RLC मीन्स के 1 की तरफ हुआ, जो 0 था वो आपका किस तरफ चला गया, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की जो लास्ट बिट है उस पर आपका ये क्या हो गया, जो भी डेटा था वो इस कैरी बिट में आके सेव हो गया।
अब ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पहले से PSW 0 था, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई बिट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी पहले कैरी पे, फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से कैरी से ट्रांसफ़र होता है आपका डेटा। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन है जिसमें RLC आपकी इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है, जिसमें कंटेंट्स एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट्स को आप शिफ्ट कर रहे हो टुवर्ड्स द लेफ्ट, और उसमें आपका कैरी जो है वो बिट यूज़ होगी। इसमें पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटर ए में कंटेंट्स मूव करवा रहे हैं 100 इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, सो असेंबल किया हमने, नो एरर। फर्स्ट स्टेप, एक्यूमुलेटर की ए की कंटेंट्स चेंज हो जाएंगी, जो कि क्या हो गई 1100 एंड 1100। अब ये कंटेंट्स हो गई एक्यूमुलेटर की। अब यहाँ पे शिफ्ट लेफ़्ट किया है, दैट मीन्स कि आपकी जो 1 बिट है ये वाली, ये शिफ्ट हो जाएगी कैरी की तरफ। अब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, RL में यही बिट जो 1 है वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे यही बिट जो है वो शिफ्ट होगी कहाँ पे, आपकी कैरी बिट पे, और कैरी बिट वाली जो बिट होगी वो शिफ्ट होगी कहाँ पे, राइट की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस तरीके से होता है। अब एक्यूमुलेटर ए है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की अगर कंटेंट्स देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो लास्ट 8 बिट है MSB है वो किसके इक्वल है, 0। अब ये एक्सचेंज हो जाएंगी, एक्यूमुलेटर ए में जो लेफ़्ट बिट है 1 वो चली जाएगी इसमें, और इसकी जो 0 की बिट है वो चली जाएगी राइट की तरफ। ठीक है, अब किस तरीके से हमने एक स्टेप दिया। ठीक है, अब ये 1 कहाँ पे आ गया, आपके प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर की जो यहाँ पे कैरी बिट है वो इक्वल हो गई 1। और अगर हम यहाँ पे एक्यूमुलेटर देखें तो एक्यूमुलेटर की जो कंटेंट्स थी वो यहाँ पे क्या हो गई कि 1 जो है एक वो शिफ्ट हो गया लेफ़्ट की तरफ, मीन्स की कैरी तरफ, और कैरी की बिट की जो 0 थी वो आपकी किस तरफ चली गई, राइट की डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से होगा RLC। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या है, यहाँ पे एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आपको क्या करना है कि इसकी एग्जांपल जो 4.16 है, ये आप लोग ये असाइनमेंट है, तो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। बाकी जो है यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ RRC। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे RLC जो आपकी थी इंस्ट्रक्शन, वो क्या है आपकी शिफ्ट जो है वो लेफ़्ट की तरफ, और RLC जो है वो कैरी यूज़ होगा। बाकी जो है यहाँ पे जैसे RR या RLC ये भी रोटेट है, लेकिन ये आपकी क्या होगी, रोटेट राइट की तरफ, और यहाँ पे RRC जो है जिसमें आपकी राइट की तरफ ही रोटेट होगी डेटा होगा, लेकिन उसमें आपकी कैरी बिट जो है वो उससे फ़र्क होगा। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने RLC किया रोटेट लेफ़्ट, देन अगर RRC करेंगे तो वही आपकी राइट की तरफ हो जाएगा, और डेटा जो है वो प्लस सेम रहेगा। आप किस तरीके से स्टेप 1 किया, एक्यूमुलेटर ए की कंटेंट्स जो है वो चेंज हो गई, RLC A मीन्स कि MSB जो है वो आपकी लेफ़्ट की तरफ हो गई, फिर जब RRC करेंगे तो वही फिर राइट की तरफ हो जाएगी, फिर कंटेंट्स आपकी मीन्स सेम। ठीक है, उसके बाद RRC दैन सी की है, फिर ये टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको अवेलेबल हैं किसमें, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, इसको आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। दैन 4.16 जो है वो आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। दैन 4.17 क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ RRCA अगर हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रोटेट करें राइट की तरफ बाय यूजिंग कैरी बिट अज्यूमिंग A is equals to 0 to H and Z is equals to 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रोग्राम को करेंगे कि इस प्रोग्राम को रन करने के बाद RRCA पे आपका क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें इंस्ट्रक्शन होगी, अब इसमें क्या है, आपको कैरी बिट जो है वो भी करना है इक्वल 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इंस्ट्रक्शन जब हम दे रहे थे तो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कैरी फ्लैग था आपका PSW, यहाँ पे कैरी फ्लैग जो है वो इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या मिली हुई है, कंडीशन हमें मिली हुई है कि यहाँ पे कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो
और एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स क्या हो 02। यहाँ पे एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स क्या है आपकी 20 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो डेटा को मूव करवाएंगे एक्यूमुलेटर ए में, जो कि आपका है 20H। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, सॉरी 02H 02H। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन आपकी यूज़ हो रही है यहाँ पे RRCA, तो उसका देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा CA। ठीक है, सैम्बल मूव, देन आपकी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर की बिट 1 हो गई, फिर मूव ए, एक्यूमुलेटर ए में जो है वो कंटेंट्स आपकी चेंज होंगी। तो अब यहाँ पे जो है कंटेंट्स ये है। उसके बाद जो हम 02 करेंगे तो जो आपका 02 डेटा है, इमीडिएट डेटा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये निबल 0 के इक्वल है और ये निबल जो है आपकी 2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटर ए में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद RRCA। ठीक है, तो दैट मीन्स के राइट की तरफ जो है वो डेटा आपका रोटेट होगा, तो ये 1 जो है वो राइट की तरफ रोटेट होगा। ठीक है, स्टेप। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो राइट की तरफ हो गया और MSB जो भी थी हमारी सारी की सारी जो है वो 0 के इक्वल थी, लेकिन ड्यू टू PS जो आपकी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर की जो कैरी बिट है वो आपकी 1 थी, तो अब वो 1 कहाँ पे चली गई, इसकी MSB में चली गई है। और जो आपकी 0 बिट थी आपकी एक्यूमुलेटर में, वो क्या हो गई कि कैरी की जो 1 थी उसने उसको 0 कर दिया, मीन्स के कंटेंट्स आपस में एक्सचेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द RS इंस्ट्रक्शन मीन्स रोटेट राइट कैरी MSB and original into the C carry flag, therefore C will be 0 at 02H, result will be 1001 in accumulator A। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंटेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स जो है वो हमारे पास 1000001 हो गई। ठीक है, तो हम लोगों को ये फैक्ट देना। उसके बाद ठीक है 4.16 आप लोगों का होमवर्क है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक ये तो आप लोग कर लोगे। एग्जाम्पल 4.18, 4.19 एंड एग्जाम्पल 4.20। ठीक है, उसके बाद बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन में आप लोग कहा था कि 2 है आपके, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। आप क्लियर इंस्ट्रक्शन, सेट, कॉम्प्लीमेंट, एंड बिटवीन द 2 बिट्स एंड और बिटवीन द 2 बिट्स। ठीक है, जो चार्ट हमारे पास था, हाँ जी, ये हमारे पास जो नीचे वाला चार्ट है उसमें सारी आपकी बिट मैनिपुलेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो मूव इंस्ट्रक्शन, मूव मीन्स के मूव के थ्रू जो है वो आप बिट में कोई डेटा मूव करवा सकते हो या कैरी को चेंज कर सकते हो। अब मूव डेटा मीन्स के बिट मैनिपुलेशन आप लोगों को पता है कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में ही यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं ये हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई भी डेटा मूव करवाना चाहें एक बिट में तो मूव की इंस्ट्रक्शन होगी, और यहाँ पे जैसे पोर्ट 0 की मुझे सेकेंड बिट जो है वो चेंज करनी है। ठीक है, मूव डेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट, हाँ जी। तो अब हमें कोई भी डेटा मूव करवाना है तो एक्यूमुलेटर की जगह यहाँ पे C होगा, मूव C, और C की बिट जो है वो हमें जैसे कि 1 करनी है, तो 1 फॉर्मेट। ठीक है, देन असेंबल मूव C 1। हम कैसे देखेंगे, ESW, यस सर।
ठीक है, तो अब मूव सी में हमने कोई भी बिट दिया। अब यहाँ पे पोर्ट 0.1 मीन्स कि 1 बिट जो आपकी 1 थी उसको हमने ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, कैरी फ्लैग में। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब स्टेटस पर रजिस्टर की जो बिट है वो जो है वो कैरी 0 थी है, तो अब क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। डेटा को हमने मूव किया है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद जो है वो आपकी यही इंस्ट्रक्शन जो है मूव सी, फिर आपकी अगर क्लियर सी, एक मिनट, मूव सी कॉमा P0.1, देन उसके बाद हमने किया क्लियर सी। अब वहाँ पे जो हमने बाइट मैनिपुलेशन में किया था तो क्लियर का हम पूरा एक्यूमुलेटर लिख रहे थे, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर आपका सी होगा। तो पहले हमने उसको 1 किया एक्यूमुलेटर कैरी बिट को, उसके बाद फिर हम उसको क्लियर कर देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, 1 हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको क्लियर करवा दिया उसी बिट को। तो इस तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद आप कोई पर्टिकुलर बिट जो है वो भी क्लियर करवा सकते हैं, जैसे पोर्ट नॉट की बिट नंबर 2, ठीक है। तो ये भी हम क्लियर कर सकते हैं सैम्बल यहाँ पे स्टेप। तो अभी आप देखो कि पोर्ट 0 की पिन नंबर 2 जो है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो क्लियर भी हो सकता है। उसके बाद इसी को ही अगर हम क्लियर देन CPL P0.2, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ये दोबारा से जो है वो बिट जो है वो 0 हुई, उसके बाद ये फिर 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल 4.21 यहाँ पे है मूव बिट 2 ऑफ P3 इनटू द C। जैसे ये प्रीवियस C है, तो अब यहाँ पे P0 की जगह हम P3 लिखेंगे और यहाँ पे जो बिट है उसकी पोजीशन लिखेंगे, तो वो कहाँ पे आपकी कैरी की तरफ मूव हो जाएंगी, जो पहले हमने इंस्ट्रक्शन दी थी। यहाँ पे आपका क्या है, मूव बिट 2 ऑफ P3 इनटू द C। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो होगी वो होगी मूव, और एक्यूमुलेटर डेस्टिनेशन C होगा, और मूव बिट 2 ऑफ P3, तो यहाँ पे होगा आपका P3.2। तो हम यहाँ पे जब हम इसको असेंबल करेंगे तो आपका जो कैरी है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लियर बिट 1 एट रैम 20H। इसमें क्या है कि आप लोगों को मेमोरी लोकेशन मिली हुई है 20H। 20H की जो हाँ जी 20H आपको मिला होगा, इसकी जो फर्स्ट बिट है 20H मीन्स के फर्स्ट बिट होगी वो उसकी क्या होगी 01, ठीक है। तो ये बिट नंबर 1 को हमें क्या करवाना है, यहाँ पे क्लियर करना है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन हमारी होगी क्लियर, ठीक है। और जो भी मेमोरी लोकेशन है वो यहाँ पे हम एड्रेस देंगे इंस्ट्रक्शन 01, जो आपकी मेमोरी लोकेशन है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल 4.23 एंड 24, ठीक है, एंड 25, ये आपकी होमवर्क असाइनमेंट है। अब ये जो है वो आप लोगों को सॉल्व की हुई असाइनमेंट है। जैसे आप लोगों को क्या करना है, असाइनमेंट को आपको EDSIM पे रन करना है। रन करके आप लोगों को जो रजिस्टर है उनका स्क्रीनशॉट देना है कि इसका जो फाइनल मकसद है वो क्या है, ठीक है। तो जो सबमिशन डेट होगी वो नेक्स्ट वीक तक आप ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो थ्रू LMS, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो लेट मी आस्क, ओके।